ऐसा लग रहा है कि 9 में से 9 ग्रह बिगड़े हैं आपके, पैसा नहीं पहुंचता है आप तक, कुछ भी करते हैं आप सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए मेरे भाई बहन आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तकदीर ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। आप कुछ कर सकती हैं क्या दीदी? किस्मत खराब किसी की नहीं होती, ग्रह थोड़े से अनबैलेंस हो जाते हैं। समय समय पर हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में ग्रह अपनी दशा और दिशा बदलते रहते हैं, अपना घर बदलते रहते हैं, और अगर वो ये बदलाव लाए तो हमारे जीवन में बदलाव तो संभावित है, बिल्कुल होना ही होना है, सुनिश्चित है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते हैं। वास्तव में वो सुख और दुख नहीं होते, वो हमारी परिस्थितियां होती हैं जो ग्रहों के परिवर्तन के बदले हमें सहना पड़ता है। कुछ समय के लिए बहुत कठिन समय आता है, इल्जाम लगने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, समय बदलता है। खूब सारे पैसे आने लगते हैं आपके पास, सारे शत्रु आपके मित्र बन जाते हैं। जहां आप जाते हैं आपका बोलबाला होता है। अब आपको लगता है मैं दुनिया जीत लिया, अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, उसके बाद समय फिर पलटता है, दमन हो जाता है आपका, धूमिल हो जाती है आपकी छवि, कोई आपको नाम से नहीं जानता, और ये चलता रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक कठिन समय आ गया है आपके जीवन में और ये बड़े लंबे समय से चल रहा है, ये जा नहीं रहा है, तब इतना मान कर चलिए कि शनि देव महाराज की कृपा है। इसीलिए उनको पाप ग्रह कहते हैं। मैं उनको बहुत मानती हूँ। शनि के समान हमारा कोई मित्र नहीं होता, वो गार्जियन की तरह होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो बात बात पर रुपया पैसा सोना चांदी तो हमें भेंट में नहीं देते, लेकिन वो निचोड़ कर हमें बिल्कुल खड़ा सोना बना देते हैं। बचपन से हमारी गलतियों पर हमें टोकते हैं, हमें सजा देते हैं, हमें डांटते हैं, ताकि हम खरा सोना बन जाए, और उसके बाद अंतिम अवस्था में वो हमें बहुत कुछ देकर जाते हैं, और जो देकर जाते हैं वो टिकता है। तो शनि का दिया भी टिकता है, लेकिन पूरी जिंदगी शनि हमें पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है जैसे कि शनि सता रहा है हमें। चलो, अगर कठिन समय आ गया है, घर बनाने का सोच रहे हो, नहीं बन पा रहे, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो रही, ना दुकान का इंतजाम होता, ना कोई जमीन मिलती है आपको, ना आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख की जरूरत पड़ती है, उतने पैसे नहीं है आपके पास, किसी का भी सपोर्ट मांगते हो, किसी का भी सलाह मांगते हो, कोई नहीं है आपके साथ। क्षण भर के लिए आपको ऐसा लगता है जैसे कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं भाग जाऊं कहीं, कुछ काम ना करूं, 1 रुपया हाथ में नहीं है, कोई भी काम करने जाते हो सफलता नहीं मिलती, पैसे कहीं से आते ही नहीं आपके पास, पैसों का कोई रिश्ता ही नहीं है आपके साथ, तब क्या करोगे? ना घबराना है, ना डरना है, ना पेशेंस से हारना है, मुस्कुराओ, शांत रहो, धैर्य से रहो। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वही शनिदेव भर भर कर आप पर कृपा ना बरसाए तो कहना। सुने है ना, कितने सारे इंडस्ट्रियल लोग ऐसे हैं, आए थे किसी लोहे की दुकान में काम करते थे, और आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उनकी, खुद की कील का कारखाना है, लोहे की चीजें बनती है। कहाँ से इतना डेवलप हुआ है? शनिदेव की कृपा। मेहनत तो उन्होंने की, तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है। कौन इंसान है जो मेहनत नहीं कर रहा? अगर मेहनत के बल पर ही इतना कुछ खड़ा हो जाता तो मजदूर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते, सबसे ज्यादा पैसे लेबर के पास होते। नहीं, ग्रह और परिस्थितियां हमारे अनुकूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में आपकी मेहनत का करना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा है, शनि देव की कृपा आप पर नहीं बरस रही है, दिन अवस्थाएं नहीं बदल रही है, तब आज का अद्भुत चमत्कारिक दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ। भाग्य ना बदल जाए तो कहिए, तकदीर ना बदल जाए तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, आपको दिशा दिखाने आई हूँ। आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना। मालिक की मर्जी है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं।
आपके कर्म है। किसी को 1 रुपया दान दक्षिणा भी नहीं देना है, फीस के नाम पर किसी को बहुत सारे पैसे नहीं भेजने। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझे 5-10 हजार रुपये दे दो, मैं यहीं से आपकी गरीबी दूर कर दूंगी, नहीं। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, अनंत सफलता मिलेगी। जब सफल हो जाओ, बहुत सारे पैसे कमा लो, फिर दान दक्षिणा करना, मंदिर का निर्माण करवाना, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना, बच्चों को पढ़ाई का भार अपने ऊपर लेना। लेकिन अभी किसी को पैसे नहीं देने हैं। और मैं अपने उपाय में भी पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ सामान के नाम पर। चलो ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको 11 शनिवार लगातार करनी है। यकीन मानिए, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो इस 11 शनिवार के भीतर आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपना घर बना लेंगे। यदि किसी बिजनेस को प्रारंभ करने का सोचा है, आपने लाखों लाख की पूंजी चाहिए, इस 11 हफ्ते के बीच में वो पूंजी की व्यवस्था ना हो तो कहना, कहाँ से मिलेगा सहयोग, कहाँ से पैसे प्रकट होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये शनि देव का मामला है, देने पर आ जाए तो करोड़पति बना देते हैं। शनिवार की संध्या में 6-6:30 बजे का समय चुन लीजिए। ध्यान लीजिए, जिन जिन चीजों को मैं कहूँ पहले ही व्यवस्था करके रख लेना। एक गमछा चाहिए। गमछा किसे कहते हैं? तौलिए से पतला कपड़े का होता है ना, जानते होंगे आप लोग, टाइप करना गूगल पे। पतले कपड़े का तौलिया होता है, लेकिन वो सूती का कपड़ा होता है। एक नया गमछा चाहिए। एक गमछा ले लीजिए। जितने वजन का गुड़ लेंगे उतने वजन का काला तिल लेंगे। अगर 125 ग्राम गुड़ लेंगे तो 125 ग्राम तिल, 250 ग्राम गुड़ तो 250 ग्राम तिल, अपनी क्षमता के अनुसार 100 ग्राम गुड़ तो 100 ग्राम तिल। गमछे के एक छोर पर, जैसे ये दुपट्टा मैंने लिया, एक छोर पर यहाँ तिल बांधे अगर दाहिना साइड, तो गमछे के बाएं छोर पर यहाँ गुड़ बांधेंगे। बात समझ में आ गई? संध्या के समय किसी भी शनि देव महाराज के मंदिर में जाएंगे और ये गमछा उनको गले में अर्पण करेंगे। गुड़ और तिल का भार बराबर होना चाहिए। आप इनको अर्पण करेंगे, माथा टेकेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, अपनी कृपा मुझ पर बनाइए, दया कीजिए, माथा टेक कर आएंगे घर। और एक लोहे का चौमुखा दिया लेंगे। ये चौमुखा दिया आप किसी भी लोहार के पास बोलकर बनवा सकते हैं, नहीं तो मिलता भी है। आप सरसों का तेल या तिल का तेल इसमें डालेंगे और काले धागे से बाती बनाएंगे। और समी का जो वृक्ष होता है, पतली पतली पत्तियां होती है, सभी जानते होंगे मेरे भाई बहन। समी के वृक्ष के नीचे ये जलाएंगे, लेकिन अपने घर का समी वृक्ष नहीं, मंदिर में जो समी वृक्ष है वहीं जाकर जलाएंगे। जलाकर आ जाएंगे। और अगर आपके घर में समी का वृक्ष है तो उसको उठाकर खुले आंगन में कर दीजिएगा, घर के अंदर कहीं भी ना रहे। और उसके नीचे आप इस दिए को जलाएंगे। शनिवार को और रविवार को सोकर उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर इस लोहे के दिए को ले जाकर जल में अर्पण कर देंगे। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, इस उपाय को करने में इतना टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन 11 हफ्तों तक आपको लगातार हर शनिवार को ये 2 काम करना है। शनि देव को वो गमछा अर्पण करना है जिसमें गुड़ और तिल बांधा आपने, धन की समस्त समस्याएं बोल देनी है। और समी के वृक्ष में लोहे का चौमुखा दिया जलाना है, जिसको संडे के दिन जल में अर्पण कर दे। अगर धैर्य रखकर विश्वास के साथ, बिना कष्ट को समझे, इसको कष्ट न समझे, इसको भार न समझे, 11 शनिवार आप ये प्रयोग करते हैं तो अपनी अवस्था को बदलते खुद देखेंगे। मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप खुद आकर लिखेंगे मुझको क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।